हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपकी पूजा मैम, आपने मुझे उम्मीद है मुझे पहचान लिया होगा, है ना। तो देखिए, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। वो क्या है? शिक्षा क्या है ना। शिक्षा क्या है ये मान लीजिए आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, पढ़ाई कर रहे हो फ्रेंड्स, तो क्या शिक्षा क्या है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं ना, तो मतलब पता भी तो होना चाहिए शिक्षा है क्या, है ना। तो प्लीज़ इसे जानने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आइए देखते हैं शिक्षा क्या है। तो देखते हैं, और अपनी कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठ जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कॉपी पेन जब होता है तो ये मान लीजिए हमारे हाथों में जादू होता है ना। पेन एक जादू टोना कर देता है। आप क्या करोगे? पेन से लिखोगे, वो आपके माइंड में छपेगा, वो आपको याद हो जाएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लिखने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी आपके माइंड में तरकीब आएगी, है ना। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं शिक्षा क्या है। तो देखिए क्या है शिक्षा, क्या है ना। देखिए, शिक्षा सीखने सिखाने, क्या मेन चीज़ है, सीखने और बच्चों सिखाने की प्रक्रिया है। वाह, क्या शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। क्यों, कैसे है भाई? आप लोग पूछ सकते हो ये ऐसा क्यों है, तो क्यों है आइए देखते हैं। देखिए, आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, जैसे हमारे चैनल पर पढ़ रहे हो कि शिक्षा क्या है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आप कुछ तो सीख रहे हो ना, कुछ तो सीख रहे हो ना। तो ये क्या है? आप सीख रहे हो। इसमें देखिए कहा गया है कि शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। मान लीजिए आपने मेरे इस चैनल पर आकर कुछ एक नया टॉपिक पढ़ा और आपने पूरा ही सीख लिया, यानी आपको लर्न हो गया, आपने सीख लिया, आपने अधिगम कर लिया, ठीक है। आप फिर क्या करोगे? क्लास में गए या कहीं बैठने गए, आपके फ्रेंड्स मिले, तो आप क्या करोगे? उससे कहोगे यार आपको क्या ये मतलब टॉपिक आता है? वो बोलेगा नहीं यार, थोड़ा मुझे भी बता दे यार, एग्ज़ाम में आ जाए क्या पता। तो क्या करोगे? आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे या फिर उसे मतलब अपने लेक्चर द्वारा अपने फ्रेंड्स को समझा दोगे, यानी सिखा दोगे, लर्न करा दोगे फ्रेंड्स, यानी उसे अधिगम करा दोगे, है ना। तो क्या है, आपने मेरे चैनल से सीखा, अपनी पूजा मैम से सीखा ना, तो आपने जाकर के अपने फ्रेंड्स को सिखा दिया। मुझसे सीखा, आपने दूसरे को सिखा दिया। तो क्या है? शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है फ्रेंड्स। शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। ये पॉइंट तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, कुछ है ही नहीं भाई। बस मन से पढ़िएगा आप लोग और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, मेरा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, है ना। आप लोग भी कोशिश करिए ध्यान से पढ़ने की, ठीक है। ये मत सोचिए यहाँ नहीं, उस चैनल पर चले जाएं, वहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, पढ़िए ध्यान से। क्या है? शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। आगे देखिए, जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा जो है फ्रेंड्स जीवन भर चलती रहती है। वो कैसे? आप सोच रहे होंगे अरे ये बात तो गलत है, मेरी मर्जी मैं ना पढ़ूं तो फिर कैसे जीवन भर चलेगी भाई? क्यों नहीं चलेगी? ज़रूरी नहीं है आप पढ़ाई कर रहे हो, यही शिक्षा है। आप अपनी लाइफ में, आप अपनी जीवन में कुछ भी सीखें फ्रेंड्स, कुछ भी। अगर आपको पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, आपको इसमें रुचि नहीं है, नहीं पढ़ रहे हो, तो आप सोचोगे चलो मैं मिस्त्री बन जाऊं। अगर आप किसी का घर बना रहे हो कन्नी से, वो क्या सीखना नहीं है? आपने सीखा, थोड़ा माइंड लगाओ, आपने सीखा, वो भी एक शिक्षा है फ्रेंड्स। तो यानी जीवन भर ये जो शिक्षा है ना, हमारा जीवन भर मतलब जाती नहीं है, जीवन भर चलती रहती है। आप जरा भी सोच लो मैं शिक्षा नहीं सीखूंगी, मुझे कुछ सीखना ही नहीं है,
तो इसे तो बिल्कुल आप अपने जीवन से अलग ही नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो आपके पीछे पड़ी है। पढ़ोगे तो सीखोगे, नहीं पढ़ोगे तो सीखोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। ऐसा तो नहीं है चेयर ले ली और बैठ गए। क्यों? आप मूर्ति तो हो नहीं, या कुछ खाओगे नहीं। खाना भी तो हम लोग सीख कर खाते हैं। पानी भी की एक शिक्षा है, कैसे पिया जाए। अपने जीवन में कुछ भी कार्य करोगे वो सब सीखना ही है फ्रेंड्स। ओके, ये अपने माइंड से बात को निकाल देना कि भाई जीवन में मतलब मैं शिक्षा नहीं लूँगा। क्यों? ये हमारे जीवन में पड़ी रहेगी, कुछ भी करोगे तुम्हारे पीछे रहेगी। ओके, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? शिक्षा का आशय। शिक्षा जो है इसका आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है। आइए देखिए कैसी प्रक्रिया से है, जो मनुष्य को अनुभव, क्या फ्रेंड्स, अनुभव द्वारा होते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें कोई ज़बरदस्ती जोर नहीं भाई। क्यों? इसने कहा है साफ साफ कि शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा होते हैं। आप कोई भी कार्य करोगे, एक्सपीरियंस चाहता है फ्रेंड्स। क्या? एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी आप उस कार्य को अच्छे से अच्छा कर सकोगे। उसके लिए अनुभव होना चाहिए ना। तभी इसमें बोला है कि शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा होते हैं। आपको किसी चीज़ का अनुभव है, किसी को किसी चीज़ का अनुभव है। आपको अगर जोड़ करना आता है तो किसी बंदे को घटाना आता है। सबका अनुभव अलग अलग है। ये माइंड तो भगवान ने सेम भेजा है, बस इसको लगाने की ज़रूरत है। आपके अंदर टैलेंट की ज़रूरत है कि आप उसे कितना यूज कर रहे हो। ये बात आपने मुट्ठी में बांध लो फ्रेंड्स कि आप जितने ही मेहनत करोगे, अपने जीवन में जितना प्रयास करोगे, आपका माइंड एकदम बत्ती की तरह उतना ही तेज दौड़ेगा। और नहीं मान रहे हो तो देख लो, आप सिर्फ 5 दिन अपनी ये स्टडी मत करो, कॉपी मत उठाओ, देख लेना, मैं गारंटी दे रही हूँ आपने जो कुछ ही पढ़ा होगा 6 दिन कहोगे अरे मेरा तो सब गोल मटोल हो गया ना। हो जाता है, अच्छों का हो जाता है। 1 साल आप कंपटीशन की कोचिंग कर लो फ्रेंड, और 1 महीने आप बैठ गए तो 1 साल का 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। और लोग पढ़ाई करने में क्या पता है 5-5 साल गुजार देते हैं, तब वो चीज़ सीख पाते हैं। अगर आपने उस पर अनुभव नहीं किया, टैलेंट नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया, बिल्कुल थिंकिंग नहीं की, चिंतन नहीं किया फ्रेंड्स, जहाँ तक कि चिंतन आपने नहीं किया तो ये मान लीजिए आपका 5 साल की स्टडी बिल्कुल जीरो, बिल्कुल नीचे आ जाएगी फ्रेंड्स। तो यही बात है कि अनुभव होना बहुत ज़रूरी है शिक्षा के लिए। ठीक है, आगे देखिए और देखिए शिक्षा अपने आप में कितनी धुरंधर है। शिक्षा क्या है बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। मैंने इतने मतलब आपको मोटिवेशन के साथ ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखिए तथा उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं। पथ मतलब रास्ता यानी पथ प्रदर्शक बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं आगे क्या है शिक्षा के बारे में। बस आप बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। ओके, देखिए तो आइए देखते हैं। अभी मैंने जाना शिक्षा क्या है, वो मैंने जान लिया शिक्षा क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा क्या है, अब शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखेंगे फ्रेंड्स। क्या है आइए देखते हैं कि शिक्षा शब्द किसका? संस्कृत भाषा का। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। जो हमारा शिक्षा है ये हिंदी का शब्द नहीं है। किसका है फ्रेंड्स? संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। उसका माने कि 1 अंक, मान लीजिए कोई 1 अंक, यानी संस्कृत भाषा है जो हमारे, उसका मूल शब्द है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, शब्दों में अर्थ है क्या है? ज्ञानार्जन करना, यानी ज्ञानार्जन करना, ज्ञान को ग्रहण करना। ठीक है, आगे देखें क्या है अगला पॉइंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या?
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा ज्ञान अर्जन करने की एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है गाइस? सतत प्रक्रिया है ना। आगे देखते हैं, शिक्षा को अंग्रेजी में, जो हमारी शिक्षा है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन, किसका? लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। यानी जो एजुकेशन शब्द है बच्चों, किसके? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेटम से बना है। एजुकेटेड नहीं, क्या? एजुकेटम से बना है। एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है, ये हमारा एजुकेटम से बना है फ्रेंड्स, है ना। आगे देखें, एजुकेशन का अर्थ क्या है? आंतरिक रूप से आगे बढ़ना होता है। यानी एजुकेशन का अगर अर्थ आप एक शब्दों में जाने तो क्या है? आंतरिक रूप से, यानी आंतरिक, आगे की ओर, मतलब आंतरिक रूप से आगे बढ़ना होता है ना फ्रेंड्स। तो आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आपने अपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो नोट तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके लिख लिया करें। नोट करना बेहद ज़रूरी है ना। आगे देखते हैं शिक्षा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, शिक्षा की परिभाषा, अभी तक आपने जाना शिक्षा क्या है और अभी तक आपने जाना शिक्षा का अर्थ क्या है। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं शिक्षा की परिभाषा। तो देखिए, आपने मेरी इतनी मेहनत देखने के बावजूद भी, आपने इतना सीखने के बावजूद भी अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं शिक्षा की परिभाषा क्या है। देखिए, कोई वैज्ञानिक हो या कोई इंसान हो, ठीक है, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, ये तो आपको पता है। तो इसके बारे में जो शिक्षा की परिभाषा है, हमारे महात्मा गांधी थे भाई। कौन थे? महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या डेफिनेशन दी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। डेफिनेशन हमारी है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, यानी महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से अभिप्राय बालक और, यानी बालक और मनुष्य के शरीर हो गया। शरीर तीन है, वो कौन से हैं? शरीर, मन और आत्मा। महात्मा गांधी ने तीन दिए हैं, शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन परिभाषा महात्मा गांधी के अनुसार थी। आइए अब देखते हैं अरस्तु के अनुसार वो क्या है। आइए देखते हैं अरस्तु के अनुसार डेफिनेशन। आइए गाइस देखते हैं हमारे अरस्तु जी ने क्या कहा। अरस्तु जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, यानी डेफिनेशन क्या है। क्या है? शिक्षा का अर्थ है शरीर स्वस्थ, क्या? शरीर स्वस्थ, मन का निर्माण करना। अरस्तु ने कहा है शिक्षा का अर्थ है कि शरीर स्वस्थ, मन का निर्माण करना। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन का निर्माण होगा। इन्होंने मतलब ये बोला है। शिक्षा के बारे में हर एक वैज्ञानिक ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। अरविंद के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों का विकास है। यानी शिक्षा का जो तात्पर्य है व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों का विकास है। ठीक है, आगे देखते हैं। परिभाषा हमारी हो गई, अब इनके उद्देश्य देखते हैं। यानी दो और हमारे इम्पोर्टेंट रह गए हैं, थोड़ा बने रहिएगा। प्यास लगी हो तो पानी पी लीजिएगा, बट आप जुड़े रहिएगा। ओके, पढ़िएगा ध्यान से। देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं शिक्षा की प्रकृति एवं गुण। शिक्षा की प्रकृति क्या है और इसके गुण क्या हैं। आइए देखते हैं क्या है
शिक्षा जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये मैंने बता दिया था शिक्षा क्या है उसी में, बट ये हमारा प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, गुण में आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देखते हैं। शिक्षा बालक के विकास में चलने वाली त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा बालक के विकास में चलने वाली कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है फ्रेंड्स, है ना। आगे देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है पॉइंट, ये है सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी जो सामाजिक विकास में हमारे शिक्षक आ जाते हैं, छात्र आ जाते हैं, है ना, तो ये हमारी सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है फ्रेंड्स। आगे देखें, यह प्रक्रिया बालकों के आंतरिक गुणों को विकास एवं प्रकाशित करती है। यानी जो हमारी शिक्षा है इसकी जो प्रक्रिया है बालकों के आंतरिक, यानी आंतरिक मीन्स अंदर के गुणों को विकास एवं प्रकाशित करती है फ्रेंड्स, है ना। तो आपको ये शिक्षा की प्रकृति एवं गुण अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना। उम्मीद करते हैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, है ना। आइए आगे देखते हैं कि अब हमारा क्या है। ये हमारी शिक्षा की प्रकृति एवं गुण था। ठीक है, आगे देखते हैं। बस थोड़ा और चिन्नी भर और रुक जाइएगा, आपका टॉपिक समाप्त, है ना। आइए देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य देखें क्या है। ज्ञानार्जन का उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा है चरित्र निर्माण का उद्देश्य फ्रेंड। तीसरा है सामाजिक सफलता का उद्देश्य। चौथा है सांस्कृतिक उद्देश्य। पांचवा है शारीरिक विकास का उद्देश्य। छठवां है लोकतंत्र की सफलता का उद्देश्य। ये हमारे शिक्षा के उद्देश्य 6 हुए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी अपनी कॉपी में लिख लेना और याद भी कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी ये मतलब मैंने इस क्लास में शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के गुण, शिक्षा के उद्देश्य, मैंने कितना कुछ आपको बता दिया। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।